पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप से आउट हो गई है और बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना कर रही है। तमाम जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम की जो पुअर परफॉर्मेंस थी, यहाँ पर एक डिक्टेटर बनकर रह जाता है। उसको डिक्टेटर बनने का शौक़ है और अपनी अकाउंटेबिलिटी भी नहीं चाहता वो कि मेरी कोई अकाउंटेबिलिटी कोई करे, तो भाई करके चला जाता है ना। बाद में कोई नेक्स्ट चेयरमैन का कोई अकाउंटेबिलिटी करता है, तो ये सिलसिला चलता जा रहा है और सियासी बुनियादों पर बहुत सारी भर्तियाँ भी हुई हैं। प्राइम मिनिस्टर को जो ज़्यादा अख्तियारात मिले हुए हैं टू पिक चेयरमैन पीसीबी, वो उसको थोड़ा हमें कन्फाइन करना पड़ेगा। गवर्निंग बोर्ड का जो एक मेंबर हो, वो पहले से मेंबर हो, 1 साल उसने काम किया हो गवर्निंग बोर्ड में, और वो उसको क्रिकेट बोर्ड को समझ रहा हो, उसका सारे सिस्टम को समझ रहा हो, लोगों को जानता हो, तो फिर वो उसमें से किसी एक को ये चेयरमैन बना दिया। जैसे कि नजम सेठी साहब हैं और ये अपना ज़कात शरफ साहब हैं, इनके बड़े स्ट्रॉन्ग लोग हैं, तो इनको पहले कहा जाए कि आप लाके लाहौर का इलेक्शन लड़ें। आप लड़ें कोई कराची का इलेक्शन, वहाँ से जीतें, गवर्निंग बोर्ड के मेंबर बने, नीचे काम करें, फिर उनमें से प्राइम मिनिस्टर कोई एक बंदे को, इसी गवर्निंग बोर्ड से एक बंदे को वो चेयरमैन लगाए। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद याकूब। तो आज हम बात करेंगे, जैसे आपने देखा कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप से आउट हो गई है और बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना कर रही है। तमाम जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम की जो पुअर परफॉर्मेंस थी, लेकिन अभी तक कभी किसी ने ये इलाज नहीं बताया कि इसका इलाज क्या है। तो अब हम कोशिश करेंगे कि इसका इलाज ढूंढें, इसकी प्रॉब्लम क्या है। असल में सामीन, इसकी प्रॉब्लम ये है कि जो भी यहाँ पर आता है वो यहाँ पर एक डिक्टेटर बनकर रह जाता है। उसको डिक्टेटर बनने का शौक़ है और अपनी अकाउंटेबिलिटी भी नहीं चाहता वो कि मेरी कोई अकाउंटेबिलिटी कोई करे, लिहाजा उससे ये काम ख़राब हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर जो इसका पैटर्न है वो भी कोई नोटिस नहीं लेता, क्योंकि उसने उसको बनाया होता है, कोई नोटिस नहीं लिया जाता जब तक बिल्कुल तबाही ना हो जाए। वो अपना तबाही करके चला जाता है ना। बाद में कोई नेक्स्ट चेयरमैन का कोई अकाउंटेबिलिटी करता है, तो ये सिलसिला चलता जा रहा है और सियासी बुनियादों पर बहुत सारी भर्तियाँ भी हुई हैं। ये ऐसे चलता है, हर चेयरमैन आता है वो करता जाता है। तो मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन तरीका ये है, 3 तरीके हैं जो हमने सोचे हैं, बिल्कुल अपनी ऑब्जर्वेशन जो मैंने 30-32 साल इस फील्ड में लगाए हैं, मैंने उसके हिसाब से ये 3 सोचे हैं। और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे इसका फीडबैक देंगे और इसमें अगर इम्प्रूव करना हो, कुछ जगह हो, तो उसको भी हमें सजेशन देंगे, ताकि हम पाकिस्तान के क्रिकेट को ठीक करने का कुछ फार्मूला पेश कर सकें। सबसे पहले जो बात है वो ये है कि चेयरमैन के पीसीबी का जो पैटर्न है वो प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर हो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर को जो ज़्यादा अख्तियारात मिले हुए हैं टू पिक चेयरमैन पीसीबी, वो उसको थोड़ा हमें कन्फाइन करना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर ज़रूर अपने पैटर्न बने, लेकिन इसको करना चाहिए कि कम से कम या क्रिकेटर हो या कोई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज़र हो, क्रिकेट को किसी सतह पर चला रहा हो। और सबसे बेहतरीन तो तरीका ये है कि गवर्निंग बोर्ड का जो एक मेंबर हो, वो पहले से मेंबर हो, 1 साल उसने काम किया हो गवर्निंग बोर्ड में, और वो उसको क्रिकेट बोर्ड को समझ रहा हो, उसका सारे सिस्टम को समझ रहा हो, लोगों को जानता हो, तो फिर वो उसमें से किसी एक को ये चेयरमैन बना दिया। इसके लिए ये हो सकता है रीजन का कोई प्रेसिडेंट हो, डिपार्टमेंट का कोई हेड हो, उसको उसमें से एक पिक कर लिया जाए, क्योंकि वो लोग चला रहे हैं क्रिकेट को। ये 8 लोग होते हैं, 4 उधर और 4 उधर होते हैं, 4 डिपार्टमेंट के होते हैं, 4 रीजन के होते हैं। तो ये इनमें से ही प्राइम मिनिस्टर को एक बंदा उठाना चाहिए। अगर कोई आपका दोस्त है जिसका अपना अब्लाइज करना, जैसे कि नजम सेठी साहब हैं और ये अपना ज़कात शरफ साहब हैं, इनके बड़े स्ट्रॉन्ग लोग हैं, तो इनको पहले कहा जाए कि आप लाके लाहौर का इलेक्शन लड़ें। आप लड़ें कोई कराची का इलेक्शन, वहाँ से जीतें, गवर्निंग बोर्ड के मेंबर बने, नीचे काम करें, फिर उनमें से प्राइम मिनिस्टर कोई एक बंदे को, इसी गवर्निंग बोर्ड से एक बंदे को वो चेयरमैन लगाए। तो एक तो ये मसला हल हो जाएगा, वो जानता होगा कि ये क्या कम्युनिटी है, इसमें क्या करना है, क्या हो रहा है। ये पैराशूटर वाला काम ख़त्म करती है। पहली तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में जो पीसीबी है वो क्लब क्रिकेट को वो उस तरह अहमियत नहीं देता।
इनके जो जितने भी अफसर मैंने सुने हैं वो इनके मतलब कोई अच्छे रिमार्क्स नहीं देते क्लब वालों के मतलब। हालांकि क्लब क्रिकेट बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, क्लब क्रिकेट चलाना वसाइल नहीं है। वो लोग ठीक है, एक क्लब के पास अगर 25 लड़के हैं तो 5-6 लड़के अगर अमीर ख़ानदान के हैं तो वो उनसे पैसे लेते भी होंगे, तो बाकियों को वो कई 10-12 गरीबों को भी साथ चला रहे होते हैं। तो इनकी अपने मसले मसाइल हैं। तो अगर आप उसके ऊपर हाथ नहीं रखेंगे तो वो ये ज़्यादा काम करते जाएंगे। लिहाजा क्रिकेट बोर्ड को इनको अपने हाल पर नहीं छोड़ना चाहिए, इनका हाथ पकड़ना चाहिए और हाथ परफॉर्मेंस बेस पर पकड़े जाए तो बेहतर है। उसमें ये है कि जो लड़का भी किसी क्लब ने प्रोड्यूस किया होगा, जैसे कि आप देख लेंगे बाबर आजम है, रिजवान है, ये जितनी ये क्रिकेट खेलें एक साल में, इनके क्लब का क्रिकेट बोर्ड के पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए कि किस क्लब से खेलते रहे, इसको किस क्लब ने पॉलिश किया, किस क्लब ने ऊपर लेकर आया। आप उस क्लब को इसकी जो साल की कमाई है जो पीसीबी ने दी है रिजवान को या बाबर आजम को, उसका 5% पीसीबी अपने किटी से निकाल कर साइड पे करे। उस 5% में 3% जो है ना, जो रिजवान या बाबर कहें कि हमारा ये क्लब था, 1 हैं 2 हैं 3 हैं उनके क्लब, आप उनको कहेंगे 3%, तो उन क्लबों को दे दें रकम, 1% उसके डिस्ट्रिक्ट को दे दें और 1% उस रीजन को दे दें। इससे ये फ़ायदा होगा कि रीजन को भी एक अमाउंट आएगी एक साइड से अच्छे खिलाड़ी देने की। जहां आप अच्छा खिलाड़ी दे रहे हैं जो पाकिस्तान को नुमाइंदगी कर रहा है, वो अंडर 19 में भी हो सकता है, वो वुमेन भी हो सकता है, वो ए टीम में भी हो सकता है। जो खिलाड़ी भी पीसीबी से जितनी भी कमाई करता है उसका 5% वो 3% क्लब को दे, 1% डिस्ट्रिक्ट को दे और 1% रीजन को दे। इस तरह ये सारे रीजन भी, डिस्ट्रिक्ट भी और क्लब भी ये कहेंगे कि हम प्रोड्यूस करें टैलेंटेड लड़के जो पाकिस्तान टीम में जाएं और उनके लिए भी सरमाया अरेंज करें। और ये लिहाजा इनकी जो जितनी भी एनर्जी नेगेटिव भी होगी ना, वो पॉजिटिव में आ जाएगी तीनों की। ना रीजन वाला रोकेगा किसी लड़की को, किसी टैलेंटेड लड़के को आगे जाने से, ना डिस्ट्रिक्ट वाला रोकेगा, ना क्लब चलाने वाला रोकेगा, क्योंकि उन्हें समझेंगे इन्हीं की वजह से हमारी आमदन आनी है। तो ये एक ऑटोमेटिक पहिया चल जाएगा। तीसरी बात जो है सजेशन है वो ये है कि 90s में पीसीबी की एक में सिस्टम था, एक कौंसल थी, उसमें 6 मेंबरों की कौंसल होती, उसमें लाहौर, कराची, मुल्तान के लोग होते थे। वो जब पाकिस्तान की टीम अनाउंस होती थी तो चीफ सेलेक्टर जो होता था अपनी पूरी सिलेक्शन कमेटी के साथ वो उनके इस कौंसल के सामने पेश होता था, अपनी टीम पेश करता था, उस पर आर्गूमेंट होती थी, डिस्कशन होती थी। लिहाजा जितने भी स्टेक होल्डर थे वो अपने जो यानी कि कोई रिजर्वेशन भी होती थी तो वो बताते थे चीफ सेलेक्टर को, चीफ सेलेक्टर उनको बताता था मैंने क्यों सिलेक्ट किया। तो एक बहुत अच्छी टीम सेलेक्ट होती थी। वो सिस्टम चेंज कर दिया गया और पीसीबी चेयरमैन को कह दिया गया कि वही अप्रूव करेगा। अब पीसीबी चेयरमैन पैराशूटर होता है, उसको पता कुछ नहीं होता, लिहाजा चीफ सेलेक्टर अपनी मर्जी कर रहा होता है, कोई उसको ग्रिल करने वाला नहीं है। तो मेरे ख्याल में अगर ये काम किया जाए कि 3 रीजन और 3 डिपार्टमेंट की एक काउंसिल बना दी जाए, टीम जब भी अनाउंस हो चीफ सेलेक्टर अपनी सिलेक्शन कमेटी के साथ बैठे, वो उसके साथ डिस्कशन करे, 1 घंटा डिस्कशन करे, 2 घंटे, उसके बाद जब वो फाइनल हो जाए तो उसके फ़ौरन में टीम अनाउंस कर दी जाए। इससे एक ग्रिल होगी सबके ऊपर, एक सिस्टम आएगा। और अगर ये तीनों जो मैंने सजेशन दी हैं अगर ये कर लें तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि पाकिस्तान की क्रिकेट अपने सही ट्रैक पर आ जाएगी और फिर आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी कि ये लड़का क्यों आ गया, ये क्यों, इसको क्यों निकाल दिया। इस पर एक अकाउंटेबिलिटी होगी सिलेक्शन कमेटी की। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों इसको मेरी तजावीज़ को गौर से सुनेंगे और इसमें अगर कोई है, अगर तजवीज़ में कोई इम्प्रूवमेंट है तो वो भी हमें सजेस्ट करें तो इसमें शामिल करें। और मैं अपील करूंगा क्रिकेट बोर्ड से भी, प्राइम मिनिस्टर से भी कि इन चीज़ों पर आप गौर करें और कोई एक्शन लें। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा।